तो सौरभ मालवीय, बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। भाईजान बन पड़े, भाईजान बन के निकले हैं रामवीर सिंह ठाकुर। संदीप जी, स्थानीय चुनाव यानी बाई इलेक्शन जो है, तो स्थानीय मुद्दे होते हैं उपचुनाव में। अच्छा। और वह पारिवारिक संपर्क संबंध, उस परिवार में वहां रहे हैं, वहां के लोगों से उनका उस तरह की आत्मीयता है, तो इसको केवल मजहब के आधार पर और या तुष्टीकरण के आधार पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार मुख्यमंत्री होते हुए जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास। आप तो कपड़े देखकर लोगों की पहचान करने वालों में है कि देश में आग कौन लगा रहा है, देश का भट्टा कौन बिठा रहा है। बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात कर दी जाती है, मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, उनसे वोट नहीं मांगे जाते और उनको धमकी दी जाती है कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे। इनमें से एक भी बयान मेरी कल्पना हो तो बताइएगा। बस आपकी कल्पना नहीं है, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, इस देश के इतिहास को आप देखेंगे, सच्चर कमेटी को देखेंगे, तो मुसलमानों को उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? यूपीए पार्ट 2 में आया था। और मुसलमानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन रहा? लेकिन आज उसी मुसलमान समाज के लिए पूरे दुनिया में, विश्व में कहीं एक जगह मुसलमान पूरे मुल्क में कहीं एक विश्व की कोने में कहीं महफूज है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। भारत मतलब हिंदू वोट बैंक भी बंटना नहीं चाहिए, थोड़ा मुसलमान वोट बैंक को बांट भी लें, यही राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, सवाल के बाद तो सुन लीजिए, आप मुझे अवसर कम देते हैं। नहीं मैं सबसे ज्यादा शुरुआत आपसे करें भैया, दिल ही नहीं भरता है पैनलिस्ट का, अब मैं क्या करूं उसमें। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, नहीं मैं इतना समय नहीं मांग रहा हूं, लेकिन बात तो पूरी हो जाए। हाँ। आप देखिए पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही वो कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ अपने लोग और परिवार का विकास। उनका नारा है कि पीडीए मतलब कि जो पिछड़ा है, दलित और अल्पसंख्यक है, बाकी समाज कहां गया? बाकी कुछ नहीं है उनके पास। तो परिवार से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़े हैं वो। क्यों? यदि पीडीए की इतनी चिंता है तो 2027 के लिए मुख्यमंत्री मुस्लिम फिर चेहरा होगा, कह दें अखिलेश यादव। क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कहने की साहस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, आप में साहस है। अब कपड़े पहनने लगे मुसलमानों की तरह, मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, उनसे वोट भी नहीं लेंगे, उनको उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे। पर अब वोट की दरकार है तो चल पड़े भाईजान बनकर। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सर्वाधिक लाभान्वित करने वाले, शासन करने वाले, जहां बीजेपी के राज में और केंद्र की सरकार है, सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले में लोगों में कौन है? तो वह अल्पसंख्यक समाज है, वह वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है और किसी भी कारण से समाज की मुख्य धारा में नहीं आया है। लेकिन इनके नारे क्या है? परिवार का विकास करो और मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके आप बुलडोजर चलाते हो। वक्फ बोर्ड में अब उस बिल में संशोधन लाने की बात हो रही है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के हिस्सा होने चाहिए, पर हिंदू धार्मिक स्थलों पर हिंदू बोर्ड्स में सिर्फ हिंदू ही हों। ये सारे काम हो रहे हैं ना। जो संविधान के से छेड़छाड़ करेगा, जो शासन प्रशासन से छेड़छाड़ करेगा, जो अपराध करेगा, वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26A में अपने धार्मिक स्थलों को अपने हिसाब से चलाने का हक दिया है संविधान ने, आईन ने, हर धर्म को। चल रहा है संविधान का रूप, सारी चीजें चल रही है। एक उदाहरण बता दीजिए आप जो संविधान। अच्छा, बुलडोजर संविधान के हिसाब से चल रहा है। 25 घर हैं, 2 घरों पर बुलडोजर चल जाएगा चिन्हित होकर। आप ये होगा तो अपराध करेगा वो या तो जेल में रहेगा या उसको नस्तानाबूद करने का ये सरकार का दायित्व, जिम्मेदारी है। लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा। जंगल राज था यहाँ, 6 बजे के बाद लाइट नहीं चलती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आप देखिए कैसे तुष्टिकरण। तो मतलब भाईचारा होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। तो नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर जल चढ़ा देती हैं, तो गंगा जल से उसका शुद्धिकरण क्यों कराते हैं? मुसलमान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। आप मुसलमान के कपड़े पहन लें, मुसलमान की तरह भाईजान बन जाएं। देखिए, आस्था अलग चीज होती है। आस्था पर के सवाल नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी।
बिल्कुल नहीं। आप देखिए कैसे मठाधीश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव सबके सामने सार्वजनिक रूप से सनातन हिंदू परंपरा का विरोध करते हुए। आज वो हिंदू समाज पर की परंपरा का मठाधीश, क्या मौलानाओं के खिलाफ बोल सकते हैं? सनातन धर्म का, परंपराओं का तो, और मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूं, मैं शंकराचार्यों की राय रख रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा में ही आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर सनातन धर्म की परंपराएं तो निभाई नहीं। जहां आपका दिल करता है कि यहां पर जी सनातन धर्म की परंपराएं निभानी चाहिए। आपने धर्म का ठेका ले लिया क्या? हिंदू मैं भी हूं, मैं आपके हिसाब से थोड़ा हिंदू बनूंगा। धर्म से जो छेड़छाड़ करेगा उस पर सवाल तो शंकराचार्य ने तो सवाल उठाए थे, 4 में से 3 ने सवाल उठाए। शंकराचार्य का सम्मान है और उस बात को उनका सम्मान है, पर उनकी बात नहीं मानेंगे। बात जो कह रहे हैं उसका सम्मान कर देंगे, पर उसको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल शंकराचार्य की बात का सम्मान है और उसी परंपरा के हिसाब से राम मंदिर का पूजन हुआ था। अच्छा, हुआ था। वो एक दिन सारे शंकराचार्य फिर से बुलाने पड़ेंगे, आपकी याददाश्त ताजा करानी पड़ेगी। आज गर्व की बात है और हम सब भी गर्वान्वित हैं, पूरा समाज गर्वान्वित है। क्या कह रहे हैं संदीप जी? आप भी पूरा शंकराचार्य धर्म परंपरा और वेद वेदांत सब हमारे साथ है, सब आपके साथ हैं। तो ये साथ लाने की ही कवायद है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।